उसका एक पैर पूरा टूट गया है। उसका एक्सीडेंट हो गया था गाइस। इतना रो रही थी जबकि वो बेहोश हो गई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे रहोगे। तो गाइस, मुझे काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि कोमल दी, आप आपके भाई का बर्थडे क्यों सेलिब्रेट नहीं किए और आप बर्थडे के दिन भाई के साथ क्यों नहीं दिखे, कोई पोस्ट नहीं, कुछ नहीं। तो गाइस, ज़रूरी नहीं है कि बर्थडे के दिन मैं भाई के साथ नहीं दिख रही हूँ या फिर बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे तो उसका ये रीज़न हुआ कि हम भाई बहन बात नहीं कर रहे या फिर हमारा कोई लड़ाई हुआ है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ और भी रीज़न हो सकता है। तो गाइज, मैं आप लोगों को वही बताने के लिए आई हूँ कि मैं मेरे भाई के बर्थडे पे क्यों नहीं थी उसके साथ और मेरे भाई ने बर्थडे क्यों सेलिब्रेट नहीं किया। मतलब किया वो, पर नॉर्मल किया। कोई नहीं था उस दिन बर्थडे पे। उसके जो दोस्त लोग केक वगैरह लेके चले गए, वही हुआ, उसने कटिंग किया, बाकी उसने सेलिब्रेट नहीं किया। क्योंकि गाइज, बहुत बड़ा उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। यस गाइज, तो जैसे कि आप लोग पिछला ब्लॉग देखे रहोगे, ये एंगेजमेंट वाला ब्लॉग, इसमें आप लोग देख सकते हो मैं खुद गई थी मेरे भाई के लिए प्लेस देखने की मैं कहाँ उसका सेलिब्रेट कर पाऊँ। तो मैंने उसके लिए 2-3 प्लेस भी देखा था, ब्लॉग भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों, मेरा प्लानिंग जैसे हर बार मैं करती हूँ, इस बार भी मेरा शुरू था प्लानिंग, हर एक चीज़, मतलब कहाँ सेलिब्रेट करना है, क्या करना है, डेकोरेशन किससे करवाना है, क्या भाई के लिए गिफ्ट क्या है, सब कुछ प्रॉपर मैं प्रिपेयर थी। पर गाइस, 15 नवंबर जो मतलब जिस दिन भाई का बर्थडे है, उस दिन हमें शादी में भी जाना था मॉर्निंग में, और जो भाई का सेलिब्रेशन का टाइम था वो हमने आफ्टरनून में, मतलब डेकोरेशन वालों को बुलाया था और इवनिंग में उसका सेलिब्रेशन करने का हमने रखा था। तो फिर हम लोग शादी में गए, मैं, मेरी बहन, मम्मी, और वहाँ हम जैसे पहुँचे और लोगों से मिल रहे हैं, हेलो हाय कर रहे हैं, वैसे मुझे कॉल आ गया। तो कॉल आया मेरे दोस्त का, तो मुझे लगा वो ऐसे नॉर्मल कॉल कर रहा है, कुछ काम नहीं होगा उसको, फ्री रहेगा तो कॉल कर रहा है। तो वैसे मैंने उसका कॉल उठाया और पता चला कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसका भाई 4th फ्लोर से नीचे गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया था गाइज। तो बस उसी टाइम मेरा जो है मैं कैसी थी, क्या था, मेरा खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा है। यहाँ डेकोरेशन वाला घर आ गया है और वहाँ मैं शादी में हूँ, यहाँ डेकोरेशन कराने, वहाँ मेरी बेस्टी जो है वो रो रही है, प्लस उसकी जो मम्मी थी वो बेहोश हो गई। और एक्सीडेंट मतलब ऐसे किसी यंग का नहीं हुआ है, वो बच्चा सिर्फ 12 साल का था गाइस, 12 साल का है। वो 4th फ्लोर से नीचे गिर गया, उसका जो एक लेफ्ट वाला पैर है वो पूरा टूट गया। तो गाइस, आप बताओ, मतलब ये एक्सीडेंट हुआ है तो भी मैं बोली कि ठीक है, एक तरफ मेरी बेस्टी है और एक तरफ मेरा भाई है, तो मैं क्या करूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी। वहाँ से फिर मैं निकली, घर आई, उसके बाद मैं चेंज करके बस बैठ के मैं रो रही हूँ, क्योंकि मेरे को मतलब उस टाइम मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हुआ होगा। पर मेरा दोस्त है, उसने मेरे को एम्बुलेंस में, वो जो बाबू था, मतलब जो मेरी फ्रेंड का जो छोटा भाई था, वो सोया था, बेहोश पड़ा था, उसका उसने मुझे फोटो भेजा और वो देख के मैं इतना, मतलब इतना मैं रोने लगी, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें फर्स्ट टाइम देखी हूँ लाइव। मतलब ऐसा कोई फोटो भेज रहा है और मैं फर्स्ट टाइम ऐसा, ये सब चीज़ें मुझे पता नहीं क्यों देख के बहुत ज़्यादा डर लगता है और मैं रोने लगती हूँ। तो मैंने देखा, उसने भेजा, और मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं भाई का सेलिब्रेशन करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। दिमाग अभी किसी का भी होगा यार, और मेरे अपने हैं, वो तो मेरी अच्छी क्लोज फ्रेंड है, तो उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ है, वो भी मेरा बहुत अच्छा, मतलब है, उससे भी मेरी अच्छी बॉन्डिंग है छोटे बच्चे से। तो फिर मैंने क्या करी, मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में आया मैं क्या क्या करूँ। उसके बाद मैं अपना बैठ के बस नॉर्मल रो रही थी, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं भाई को कैसे बोलूँ कि मेरी फ्रेंड के भाई का एक्सीडेंट हो गया, मैं क्या करूँ। और मेरी जो दोस्त है वो अपने घर पे रो रही है, उसको भी हॉस्पिटल, और जो हॉस्पिटल था वो मेरे घर से कम बाय रोड जाएंगे तो 4 घंटा प्रॉपर लगेगा, ट्रेन से जाएंगे तो 2 घंटा लगेगा। और वो अकेले थी, बाकी सब दोस्त ऑफिस वगैरह में थे। तो फिर मैं एक बार उसको कॉल की तो वो बहुत रो रही थी और मैं भी रोने लगी। मैंने मम्मी को कॉल दिया, मम्मी भी रोने लगी।
फिर मैं मेरी बहन को दी तो मेरी बहन बात की। उसके बाद मैंने उसको बोला टेंशन मत ले, तू जा, हम लोग तेरे साथ हैं। उसके बाद मैं घर आई, रोने लगी। फिर मम्मी ने भाई का उसी टाइम भाई का खुद कॉल आया। भाई मतलब यही पूछने के लिए मम्मी को कॉल किया था कि कितने बजे मैं आऊँ, मतलब सेलिब्रेशन का टाइम, जब सेलिब्रेट करना था उसका टाइम पूछने के लिए उसने कॉल किया था। फिर मम्मी ने बताया कि ऐसा ऐसा शाम को 6 बजे तक आ जा, क्योंकि यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह सब शुरू हो मतलब होने वाला है, तो 6 बजे तक तू आ जाना। तो मम्मी मतलब कोई भी समझ जाएगा यार सामने से कि सामने वाला कैसे बात कर रहा है, किस वे में बात कर रहा है। तो मम्मी मेरी बात की और भाई खुद पूछा, मम्मी क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बात कर रही है। फिर मम्मी मतलब भाई को बताई कि ऐसा ऐसा बात है, और जो कोमल है वो रो रही है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। और मैं मेरे भाई को तो मेरे कभी भी मैं मेरे भाई का डिसीजन लेती हूँ, मेरा भाई जो डिसीजन लिया वही उसी राह पे मैं जाती हूँ। और मेरा भाई तो इतना अच्छा है, मतलब उसका जो भी है ना, उसकी थिंकिंग से लेके हर एक चीज़ बहुत अच्छा है। और मेरे को ऐसा डर लगा कि मेरा भाई मना कर देगा, बोलेगा नहीं मेरा बर्थडे। सही बात है यार, एक साल के बाद एक दिन हमारा बर्थडे आता है, पूरे एक साल हमें वेट करना पड़ता है, तो सबको एक्साइटमेंट रहता है अपने बर्थडे को लेके। पर मेरा भाई मेरे को बोला तू रो मत, तू अभी जा, तेरे दोस्त को बोल कि तू आ रही है और तू उसके साथ हॉस्पिटल जा। तो मेरे को मतलब ऐसा यकीन नहीं हुआ कि मेरा भाई खुद बोलेगा कि बर्थडे, और मेरा भाई ये भी बोला बर्थडे तो हम कभी भी सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन आज अगर तू उसके साथ नहीं खड़ी होगी तो कौन होगा। इसी को तो दोस्ती बोलते हैं, इसी में तो तेरा वो देखेगी कि तू कितना मतलब कितना तू उसके लिए कर सकती है, क्या कर सकती है। तो गाइस फिर मेरा भाई बोला और मैं चेंज की, पर्स लेके निकल गई। और मेरा जो भाई है उसने बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया, उसके दोस्त लोग केक वगैरह लेके गए तो उसने बस वही कटिंग किया नॉर्मल। और यहाँ से फिर मैं मेरी दोस्त के पास गई, और आप यकीन नहीं करोगे, मैं ऑटो से जैसे यहाँ से मैं प्राइवेट की ज़्यादा दूर, आधे घंटे के दूर पे वो रहती है, तो मैंने प्राइवेट ऑटो किया। फिर वहाँ से मैं उसके पास जैसे मैं उतर के पैसे दे रही हूँ, वैसे उसको मैंने देखा खड़े होके इतना रो रही थी, जबकि मैं यहाँ हूँ वो वहाँ है। देख के मुझे इतना रो रही है। अब मैं एक तो मम्मी मेरी वही बोलती तू खुद कमजोर दिल के, तू कैसे सामने वाले को तू शांत कराएगी। पर सच में ये सब मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, तो मैंने मेरी दोस्त को संभाला उस टाइम। और आंटी जब मैं हॉस्पिटल गई तो वहाँ भी मैं काफ़ी टाइम तक रात तक रुकी थी। फर्स्ट टाइम था जो मेरे घर वाले मुंबई में मुझे किसी के घर पे रुकने के लिए दिए, या फिर किसी के साथ रुकने के लिए दिए, वरना मेरे घर पे ऐसे मेरे पापा कभी अलाउ नहीं करते, या फिर मेरा भाई भी कभी नहीं करता। तो ये सब मेरे लिए फर्स्ट टाइम था गाइस। और आज भी वो जो बाबू है वो एडमिट है, उसका एक पैर पूरा टूट गया है, और अभी तो प्लास्टर लगा है, और 4-5 दिन बाद उसका आई थिंक ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने ऐसा बोला कि सूजन है, इसके लिए ऑपरेशन नहीं कर सकते, बट उसका ऑपरेशन होगा। और जो मेरी दोस्त है उसके भाई का पैर टूटा, और 2 महीने बाद उसकी शादी भी है, तो देखते कैसे क्या होगा। तो गाइस यही रीज़न था जो भाई का बर्थडे नहीं हो पाया अच्छे से। सारा प्लानिंग किया था मैंने, सब कुछ किया था। और मेरी बहन को, मम्मी को भी मैंने बोला कि तुम लोग ही कुछ कर लो, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। तो मम्मी ने बोला नहीं, अब किसी का मन, सही बात है किसी का मन नहीं करेगा, प्लस बच्चा भी छोटा था, 12 साल का है वो। और अभी ठीक है, आज 18 नवंबर है, आज वही मेरी दोस्त का बर्थडे भी है, तो आप लोग उसको हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोलना। और जो बाबू है वो अभी एडमिट है, उसका सब कुछ चल रहा है अच्छे खासे से, वो मस्त सो के गेम खेल रहा है। पर ये है कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है वो लड़का, मतलब उसको मतलब इतना उसका पैर टूटा है उसको फील हो रहा है, पर बंदे को कुछ भी नहीं है। मतलब वो अपनी मम्मी पापा के सामने ऐसे रह रहा है कि उसको थोड़ा भी दर्द नहीं हो रहा है, जबकि वो बस 12 साल का है। तो बस महादेव करे वो ठीक हो जाए। अभी हम वापस आएंगे उसे देखने के लिए, और बस यही रीज़न था। और मैं वही आप लोगों को ये बताना चाहती थी, बट टाइम नहीं मिला। 15 नवंबर को उसका एक्सीडेंट हुआ, और 16 तारीख को मैं उस दिन मैं गई थी। 16 को मैं मॉर्निंग में 12 बजे के आसपास आई घर, और उसके बाद मैं थकी थी, सो गई। फिर मेरा वीडियो भी 2-3 दिन से गाइस नहीं बन रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपसेट थी मैं मेरी दोस्त को लेके। तो अभी खैर सब ठीक है, वो एडमिट है, और अभी 2-3 दिन बाद उसका आई थिंक ऑपरेशन होगा। तो बस आप लोग प्रे करो वो ठीक हो जाए, और बस यही आपको बताना था।
तो गाइस मिलते हैं जल्दी न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करना बंद करो, यही रीज़न था, इसलिए मैं भाई के लिए कुछ नहीं कर पाई, और ज़रूर करूँगी। एक बार वो ठीक हो जाएगा तो भाई के लिए तो हर बार करती हूँ। तो उसके लिए कुछ करने का टाइम मिला, उसके साथ उसको थोड़ा मेरा टाइम देने का टाइम मिला। तो इस टाइम तो एक अगर मेरा कोई दुश्मन होगा और वो भी अगर इस कंडीशन में होगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि ये सब चीज़ ऐसी होती है कि जाना चाहिए। जाने से दूसरे वाले को थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई कोई है हमारे साथ। तो मैं तो यही बोलूँगी। मैंने पापा से भी मेरी उस दिन बहस हुई, क्योंकि मैं एक दिन पूरा हॉस्पिटल में रुकी थी। तो पापा भी थोड़ा गुस्सा किए थे कि ऐसे कैसे चलता है, तूने सबका ही लिया है, वो लिया है। तो मैंने पापा को बोला, पापा एक बार मैं कहीं बर्थडे में गई रहूँ और आप मुझे कॉल करो कि अब भी आ जाओ, तो मैं अब भी घर आ जाऊँगी। बट अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, वो इस कंडीशन में है और आप मुझे कॉल करोगे तो मैं आपका कॉल नहीं उठाऊंगी, क्योंकि उस टाइम मेरे दोस्त को मेरी ज़रूरत है। तो मैं दोस्ती यारी को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके चलती हूँ। मैं दोस्ती यारी में बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ और मैं उनको कभी हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो बस मेरे लिए मेरे दोस्त सब कुछ है। तो गाइस बस आप लोग प्रे करो कि सब कुछ ठीक हो जाए और मिलते हैं जल्दी। हाँ, उसका आज बर्थडे है, तो बर्थडे का ब्लॉग भी जरूर छोटा मोटा हम लोग कुछ उसके लिए सोचे हैं। वो भी हॉस्पिटल गई है, हॉस्पिटल से आएगी तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इस हालत में बर्थडे सेलिब्रेट करना उतना अच्छा नहीं लगेगा। बट हाँ, केक वगैरह का हमने प्लानिंग किया है, तो उसका भी ब्लॉग जरूर आएगा, तो आप लोग ज़रूर देखना। तो गाइस मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।